हीर कई दिनों से अपने दिल में एक ऐसा राज दबाकर बैठी थी जो सिर्फ एक खबर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो नवाब की पूरी दुनिया को बदल सकता था। हर सुबह जब वह आईने में खुद को देखती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आता, आधी मुस्कान और आधा डर। उसके दिल में बार बार यही सवाल उठता कि क्या यह सही समय है सब कुछ बताने का, या अभी भी उसे कुछ वक्त और इंतजार करना चाहिए। यह सच इतना बड़ा था कि उसे शब्दों में कहना भी आसान नहीं था। कभी वह सोचती कि जब नवाब यह सुनेगा तो उसकी आंखों में कैसी चमक होगी, और कभी अचानक उसके दिल में यह डर उतर आता कि कहीं इस खुशी के साथ कोई अनजाना तूफान भी तो नहीं आएगा। कमरे की खामोशी में बैठी हीर बार बार अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखती रहती, जैसे उन कागजों में छुपी हर लाइन उसे किसी नई दुनिया का दरवाजा दिखा रही हो। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपती और उसकी आंखों में चमकती उम्मीद साफ दिखाई देती। मगर उसी चमक के पीछे एक बेचैन सवाल भी छिपा था, क्या यह खुशी वैसी ही रहेगी जैसी वह अभी महसूस कर रही है, या फिर आने वाला वक्त सब कुछ बदल देगा। उसी पल दरवाजा धीरे से खुलता है और नवाब अंदर आता है। वह हीर को इतने ध्यान से कागजों को देखते हुए पाता है कि उसके दिल में तुरंत एक अजीब सी चिंता जाग उठती है। उसे महसूस होता है कि हीर के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वह कई दिनों से छुपा रही है। वह पास आकर धीमी आवाज में पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्यों पिछले कुछ दिनों से वह इतनी खामोश और बदली दिली सी हो गई है। हीर पहले तो नजरें झुका लेती है, जैसे वह उस सवाल से बचना चाहती हो, मगर नवाब की आंखों में जो सच्ची चिंता थी वह उसे चुप रहने नहीं देती। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, जैसे वक्त खुद इस पल को रोक कर खड़ा हो गया हो। नवाब धीरे से हीर का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथों की गर्माहट जैसे हीर के दिल में छिपे डर को थोड़ा कम कर देती है। वह नरम आवाज में कहता है कि चाहे जो भी बात हो, उसे बताने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। नवाब की यह बात सुनते ही हीर की आंखों में आंसू भर आते हैं। इतने दिनों से जो सच उसके दिल पर बोझ बनकर बैठा था, वह अब बाहर आने को बेचैन हो चुका था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ खामोशी रहती है, जैसे दोनों के दिलों की धड़कनें ही उस सन्नाटे को भर रही हों। फिर हीर धीरे धीरे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स नवाब के हाथों में रख देती है। नवाब पहले तो हैरान हो जाता है कि हीर उसे ये कागज क्यों दे रही है। वह उन्हें धीरे धीरे पढ़ने लगता है, मगर जैसे जैसे उसकी नज़र उन शब्दों पर टिकती जाती है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सांस जैसे एक पल के लिए थम जाती है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। नवाब कुछ देर तक बिना कुछ कहे खड़ा रहता है, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि वह जो पढ़ रहा है वह सच है। फिर वह धीरे से सिर उठाकर हीर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सवाल भी है, हैरानी भी, और कहीं गहराई में छिपी हुई उम्मीद भी। वह धीमी आवाज में पूछता है, क्या यह सच है? हीर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। उसके होंठ कांपते हुए धीरे से वह शब्द कहते हैं जो उनकी जिंदगी बदलने वाले थे, वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही जैसे नवाब की दुनिया एक पल के लिए रुक जाती है। वह कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह हंसे, रोए या बस इस पल को महसूस करता रहे। अचानक उसके चेहरे पर ऐसी चमक उभर आती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वह बिना कुछ कहे हीर को अपनी बाहों में भर लेता है। उस आलिंगन में खुशी, राहत और एक गहरा एहसास छिपा होता है कि अब उनकी जिंदगी में एक नई धड़कन आने वाली है। नवाब की आवाज भर्रा जाती है और वह भावुक होकर कहता है कि हीर ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं, मगर वह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के होते हैं जो अचानक उनकी जिंदगी में उतर आई है। हीर भी खुद को रोक नहीं पाती और उसके आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है कि उसे डर था कि कहीं नवाब इस खबर को सुनकर घबरा न जाए या कुछ और सोचने लगे। मगर नवाब मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछ देता है और कहता है कि यह डर बेकार था, क्योंकि यह खबर तो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। वह कहता है कि अब उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसमें एक नन्ही सी धड़कन शामिल होने वाली है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले बेचैनी और डर था, वहीं अब उम्मीद और खुशियों की रोशनी फैल जाती है।
नवाब तुरंत हीर को आराम से बैठने के लिए कहता है, उसे पानी देता है और बार बार पूछता है कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। उसकी हर छोटी सी हरकत में एक जिम्मेदारी झलकने लगती है, जैसे वह अचानक सिर्फ पति नहीं बल्कि एक होने वाला पिता बन गया हो। हीर उसे इतनी चिंता करते देख हल्के से मुस्कुरा देती है, मगर इस खुशी के बीच भी उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी अब भी बाकी रहती है। और शायद वही बेचैनी बेवजह नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त उनके घर के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। वह खामोशी से खिड़की की तरफ देख रहा था, जहां से हीर और नवाब की हंसी की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह खबर पूरे घर में फैल गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और शायद वही चीजें बदल जाएंगी जिन पर उसने अपनी सारी चालें बिछा रखी थीं। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच जाती हैं। उसे लगता है कि अगर हीर और नवाब की यह खुशी आगे बढ़ गई तो उसका खेल खत्म हो सकता है। इसलिए उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आकार लेने लगती है। अंदर कमरे में हीर और नवाब आने वाले दिनों के सपने देख रहे थे। एक नन्हा सा कमरा, एक मासूम हंसी और एक ऐसा परिवार जो अब पहले से बड़ा होने वाला था। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। वह शख्स धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हटता है, जैसे कोई साया दीवारों में घुल गया हो। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने मन में कोई खतरनाक फैसला कर लिया हो। और इसी फैसले के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां खुशी और साजिश आमने सामने खड़ी होंगी। अब सवाल यह था कि क्या हीर और नवाब की यह नई शुरुआत उनके सपनों को सच करेगी, या फिर किसी छुपे हुए दुश्मन की चाल उनकी दुनिया को फिर से हिलाकर रख देगी। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उस अंधेरे में खड़ा वह शख्स धीरे धीरे घर से दूर चला तो गया, मगर उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी थी। वह जानता था कि अगर हीर की प्रेगनेंसी की खबर पूरे परिवार तक पहुंच गई तो घर में उसकी जगह और भी मजबूत हो जाएगी और नवाब का भरोसा उस पर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा खल रही थी। उसके कदम भले ही घर से दूर जा रहे थे, मगर उसकी नजरें अभी भी उसी खिड़की पर टिकी थीं जहां से कुछ देर पहले हंसी की आवाज आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि खुशी का यह पल ज्यादा देर टिकने नहीं दिया जा सकता। उसे किसी भी तरह इस खबर को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना होगा जहां खुशियां खुद ही डर में बदल जाएं। उधर कमरे के अंदर नवाब अब भी हीर के पास बैठा था और आने वाले दिनों के सपने बुन रहा था। वह बार बार कह रहा था कि अब उसे हीर का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब वह अकेली नहीं है। हीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा तो रही थी, मगर उसके दिल में बार बार वही अनजानी बेचैनी लौट आती थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा उनके आसपास घूम रहा हो। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आवाज गूंजती है। नवाब एक पल के लिए चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है, मगर फिर सब कुछ शांत हो जाता है। शायद यह सिर्फ हवा का झोंका था, या शायद कोई ऐसा साया जो अभी अभी यहां से गुजरा था। हीर को यह एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज अब किसी और